अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर से। हम ls कमांड को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने कुछ और कमांड्स को देखा, कैट, wc, which एंड सो ऑन। और उस दौरान में हमने बात की थी परमिशंस के बारे में, परमिशंस क्या होती हैं। तो दोबारा से अगर हम परमिशंस को देखें करंट फोल्डर में, तो ये कुछ परमिशंस हमें नज़र आ रही हैं। जिस तरह एक डायरेक्टरी है rdir, तो उसके लिए ये परमिशंस हैं। डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है, उसके लिए परमिशंस हैं। ये परमिशंस असल में होती क्या हैं? तो ये परमिशंस असल में 3 किस्म की परमिशंस का सेट होती हैं। यानी अगर मैं नोटपैड पे ये समझाने की कोशिश करूं, तो रीड राइट एग्जीक्यूट इज़ द फर्स्ट सेट। फिर रीड राइट एग्जीक्यूट, दरमियान में स्पेस दे लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, और फिर रीड राइट और एग्जीक्यूट। असल में ये 3 अलग अलग किस्म की परमिशंस हैं अलग अलग यूज़र्स के लिए। तो जो पहला सेट हमें नज़र आता है, जो रीड राइट एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, फिर रीड राइट नहीं है, माइनस का मतलब कि राइट की परमिशंस नहीं है, फिर एग्जीक्यूट है, फिर रीड, फिर राइट की जगह अगर हाइफन लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये परमिशन इस यूज़र के पास नहीं है। तो ये 3 किस्म के यूज़र्स के लिए असल में परमिशंस हैं। जो पहला रीड राइट एग्जीक्यूट है, ये होता है ऑनर के लिए, ठीक है, फर्स्ट वन। जो सेकंड वन है, ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और जो सेकंड सेट है, दिस सेकंड सेट इज़ फॉर ग्रुप, जिस ग्रुप से यूज़र बिलोंग करता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप में अटैच कर दिया जाता है हर यूज़र को, जो उसी के नाम से बना होता है, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अदरवाइज़ हम किसी ग्रुप से बिलोंग करवा सकते हैं हर यूज़र को, और उस ग्रुप के जो बाकी मेंबर जो यूज़र्स हैं, उनके पास क्या परमिशंस होंगी इस फाइल या फोल्डर के ऊपर, वो हम सेकंड सेट में बता रहे होते हैं। और जो ये सेकंड सेट है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सॉरी, ये जो ओ है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर को, ठीक है। ऑनर ऑफ द फाइल इज़ रिप्रेजेंटेड विद यू। और जो बाकी अदर यूज़र्स हैं जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, सिस्टम में अदर यूज़र्स हैं, उनके लिए तीसरा सेट होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से, ठीक है। तो ये 3 सिंबल्स होते हैं इन परमिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यू, जी एंड ओ, ठीक है। यू फॉर यूज़र यानी जो ऑनर है इस फाइल का, जी फॉर ग्रुप एंड ओ फॉर अदर यूज़र्स। अब अगर दोबारा से उनको देखें, तो ये परमिशंस हमें शो हो रही हैं। पहला सिंबल है, ये तो बताता है कि ये डायरेक्टरी है या रेगुलर फाइल है या किस किस्म की फ़ाइल है। नेक्स्ट जो 9 बिट्स हैं, इस आर से लेके इस आखिरी एक्स तक, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ इस वक्त, ये असल में वो परमिशंस हैं। पहली 3 परमिशंस रीड राइट एग्जीक्यूट ऑनर के लिए, यानी ऑनर जो फाइल का है वो इस फाइल के साथ क्या कर सकता है या इस फोल्डर के साथ क्या कर सकता है। अगली 3 रीड राइट एग्जीक्यूट, उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी परमिशंस दी गई हों हर यूज़र को। उनमें से अब जिस तरह से रीड है सेकंड, ये दिया हुआ है, डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह हाइफन लिखा हुआ है माइनस, इट मीन्स कि ये परमिशन इस यूज़र के पास नहीं है। तो ग्रुप के पास अगर हम इसको समराइज़ करें, ये जो डायरेक्टरी है ADIR, इसके ऊपर जो ऑनर है उसके पास तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस हैं, जबकि जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है डायरेक्टरी के ऊपर। और इसी तरह से अदर यूज़र्स जो ग्रुप से अलग हैं, वो भी रीड कर सकते हैं इस डायरेक्टरी को या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब फाइल के केस में तो रीड राइट एग्जीक्यूट बहुत सिंपल है। अगर हम रीड राइट एग्जीक्यूट की बात करें फाइल के केस में, तो ये होता है कि जी रीड करने का मतलब ये है कि फ़ाइल को ओपन कर लिया रीड ओनली मोड में, राइट का मतलब ये है कि फ़ाइल को ओपन कर लिया राइट मोड में। उसको हम जाहिर है वो रीड भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब राइट मोड में ओपन करेंगे, तो उसको फिर हम एडिट कर सकते हैं उस फाइल को। और एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि हम उस फाइल को एज ए कमांड एक्जी के तौर पे चला सकते हैं, यानी स्क्रिप्ट के तौर पे, अगर उसमें कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्टरी के केस में रीड राइट एग्जीक्यूट के मीनिंग ज़रा डिफरेंट है। रीड का मतलब ये है कि हम उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को देख सकें, यानी उसको ls कर सकें। इस तरह हम लिख देते हैं ls। तो अगर कोई डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के ऊपर हमें परमिशंस हैं रीड करने की, तो हम उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। अगर किसी डायरेक्टरी पे हमें एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसका मतलब यह है कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, यानी डबल क्लिक करके जिस तरह किसी डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं, ये मतलब है उसका। राइट का ये मतलब है कि हम उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स में कोई तब्दीली कर सकते हैं, उसमें से किसी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं, कोई नई फाइलें उसमें ऐड कर सकते हैं, ये मतलब है।
तो रीड राइट एग्जीक्यूट के ये मीनिंग है इन केस ऑफ आर डायरेक्टरी। ओके, ये परमिशंस को हमने देखा। अब इन परमिशंस को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि परमिशंस दी किस तरह से जाती हैं। परमिशंस बाय डिफ़ॉल्ट देखें, डायरेक्टरी अगर हम कोई क्रिएट करते हैं, लेट मी क्रिएट अ डायरेक्टरी ओवर देयर, अनदर mkdir करते हैं और यहाँ लिखते हैं AADIR, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये सबसे टॉप पे है। ओके, तो ये डायरेक्टरी है जो हमने क्रिएट की। और इसकी परमिशंस को देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो परमिशंस मिली हैं वो ऑनर के लिए है रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी ऑनर के पास सारी परमिशंस हैं। इसी तरह से ग्रुप के लिए है रीड और राइट नहीं है ग्रुप के पास, और एग्जीक्यूट है। अदर्स के लिए के पास भी रीड है और राइट नहीं है और एग्जीक्यूट है। तो ये परमिशंस कहाँ से आ गई? इसी तरह से अगर हम क्रिएट करते हैं कोई फाइल, हम कहते हैं रिमेंबर टच कमांड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल, एन एम्प्टी फाइल। हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं AAAFile.txt। ओके, और देखें तो ये फाइल है जो भी हमने क्रिएट की। इसका साइज़ 0 है, 0 बाइट्स मीन के इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी फाइल है। इसकी अगर परमिशंस को देखें, पहली बात तो ये कि इसके शुरू में हाइफन लगा हुआ, इट मीन्स के रेगुलर फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। इसके ऊपर जो परमिशंस है हमारे पास, जो ऑनर है इसका, वो रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूट की परमिशन क्यों नहीं है जी? क्योंकि ये कोई एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अगर हमने इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो इसमें कोई स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए, या इसको एज ए कमांड रन करना है तो फिर उसको हम एग्जीक्यूट की परमिशन हम दे सकते हैं। इसी तरह से ग्रुप के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। और अदर्स के पास भी सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले, आप यू मे बी क्यूरियस अबाउट टच कमांड, सॉरी फॉर दैट। टच कमांड इस्तेमाल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जो टच कमांड का मकसद है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनके टाइम स्टैम्प्स को चेंज करना, यानी लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट अगर हमने किसी फाइल की चेंज करनी हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है file1.txt, अक्टूबर 12 18:56 यानी 6:56 पे ये क्रिएट हुई थी 12 अक्टूबर को। अभी 13 अक्टूबर है आज। अगर हमने इसकी टाइम स्टैम्प्स को, file1.txt की टाइम स्टैम्प्स को अपडेट करके इस वक्त पे लेके आना है जो भी करंट टाइम है, यानी अगर मैं लिखता हूँ टच file1.txt, ठीक है, कुछ होगा नहीं, बट अगर ls-l करके देखें तो file1.txt की जो टाइम स्टैम्प्स हैं दे आर चेंज्ड। अब ये 13 अक्टूबर 10:12 पे आ गई, ठीक है, जो अभी का टाइम है। अच्छा जी, तो ये टच कमांड का बेसिक पर्पस तो सिर्फ ये है कि ये टाइम स्टैम्प चेंज कर देता है, लास्ट मॉडिफिकेशन का जो टाइम है वो चेंज कर देता है फाइल का, उसको करंट टाइम पे ले आता है। अब ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फाइल्स को कंपाइल कर रहे होते हैं तो मेक यूटिलिटी को यूज़ करते हैं, या हम वर्जन कंट्रोल जब यूज़ करते हैं गिट वगैरह, तो वहाँ पे ये टच कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम स्टैम्प्स को अपडेट करने के लिए, कि कोई फाइल अगर नहीं भी एडिट हुई तो अगर हमने उसको दोबारा से रिकम्पाइल करना हो तो या रिकम्पाइलेशन में डालना हो वर्जन कंट्रोल में, तो हम उसको फिर टच से उसकी टाइम स्टैम्प्स को अपडेट कर लेते हैं। अगर वो फाइल ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो टच कमांड क्या करती है, उस नाम से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देती है, जिस तरह भी हमने ये AAAFile.txt को क्रिएट किया। सो दिस इज व्हाट द टच कमांड डू। खैर, हम परमिशंस की बात कर रहे थे, वेयर बैक टू परमिशंस। ये परमिशंस इसको मिल गई और डायरेक्टरी के लिए ऊपर वाली परमिशंस मिल गई। अब ये परमिशंस मिलती कैसे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशंस होती हैं डायरेक्टरीज़ के ऊपर, डायरेक्टरीज़ की जो परमिशंस होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होती हैं 777। और 777 का क्या मतलब है? 777 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, यानी 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 111 3 बिट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये आता है, ठीक है। और इसी तरह से सेकंड 7 के लिए भी 111 ये आ जाएगा, और थर्ड वाले 7 के लिए भी 111 ये आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ के ऊपर परमिशंस होती हैं। इसी तरह से जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशंस लिनक्स देता है, दे आर 6 फॉर ऑनर, 6 फॉर ग्रुप एंड 6 फॉर अदर्स। तो ये परमिशंस होती हैं ऑन डायरेक्टरीज़ जो हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट रख देता है। फिर एक चीज़ होती है यू मास्क। अगर हम यहाँ पे भी लिखें यू मास्क, इट इज़ कॉल्ड यूज़र मास्क। तो ये है 0022, ठीक है। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी, अगर हम आखिरी 3 डिजिट्स को देखें, दिस विल बी 00। यू मास्क को अगर देखें,
मी राइट ओवर देयर यू मास्क है 0 to 2, पहले वाले 0 को इग्नोर कर देते हैं, वो स्पेशल परमिशंस के लिए होता है, हम उसकी बात करेंगे कभी फ्यूचर सेशन में, बट फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि जी ये इनके क्या मीनिंग है। इनको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ 000, 3 बिट में अगर करें दिस इज़ 010 एंड दिस इज़ 010 एज वेल। दिस इज़ यू मास्क। यू मास्क क्या होता है, ये हम सेट करते हैं खुद, इसको यूज़र डिफाइन कर सकते हैं अपनी परमिशंस को सेट करने के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जब फाइल क्रिएट होगी या डायरेक्टरी क्रिएट होगी तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या परमिशंस होंगी ऑटोमेटिकली। तो होता ये है कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट परमिशंस सेट हैं, जिस तरह डायरेक्टरी के लिए 777 सेट है, अब इसमें से जो पहली 3 परमिशंस हैं, पहला जो डिजिट है 7, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 111। 11 का मतलब ये है कि रीड भी दे दें, राइट भी दे दें, एग्जीक्यूट भी दे दें। 1 होने का मतलब, अगर 0 कहीं लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये वाली परमिशन इसको नहीं देनी। इसी तरह से ग्रुप के लिए रीड भी दे दें, राइट भी दे दें, एग्जीक्यूट भी दे दें, और इसी तरह अदर्स के लिए रीड भी दे दें, राइट भी दे दें और एग्जीक्यूट भी दे दें। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये परमिशंस हैं डायरेक्टरीज़ के ऊपर। लेकिन परमिशंस जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट होती हैं कि जो एग्जिस्टिंग परमिशंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो लिनक्स सिस्टम ने सेट की हैं उसमें से यू मास्क को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यू मास्क में जो परमिशंस हैं वो क्या हैं, उसमें जो परमिशंस लिखी हुई हैं वो हैं 000, ठीक है, उसमें जो बिट्स ऑन है 000 फॉर ऑनर। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑनर, सबसे पहले ऑनर है, फिर आगे जो है वो है जनाब ग्रुप के लिए क्या लिखा हुआ है, यू मास्क में 2 लिखा हुआ है, तो 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करें 010। ठीक है, ये आता है। देन अदर्स के लिए भी 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 को कन्वर्ट करें तो वो बनेगा 010। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है जी, यू मास्क को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो 111 में से अगर 000 को निकालें तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है अगेन। ऑलराइट, इसको हम कर लेते हैं, बिगिनर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो 111 ही आ जाएगा। और अगर इसको माइनस करें, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी 101 आ जाएगा। ठीक है, अब इन परमिशंस को देखें तो ये बनती हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट, यानी ऑनर के लिए तीनों परमिशंस, और ग्रुप के लिए रीड मौजूद है क्योंकि 1 पहली बिट 1 है तो पहली बिट होती है रीड के लिए, सेकंड बिट इज़ 0 मीन के ये परमिशन नहीं देंगे हम। ठीक है, और तीसरी बिट ऑन है तो तीसरी बिट होती है, सेकंड बिट राइट होती है, तीसरी बिट होती है एग्जीक्यूट। 1 है तो इसका मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन हम दे रहे हैं। तो ग्रुप के लिए हो जाएगा रीड, राइट नहीं होगा और एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी रीड होगा, राइट नहीं होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस तरह से परमिशंस दी गई हैं। अब अगर हम डायरेक्टरीज़ की परमिशंस को दोबारा देखें, डायरेक्टरी की परमिशंस को दोबारा देखें, किसी भी डायरेक्टरी को जो क्रिएट की है हमने, तो उसमें देखें परमिशंस यही हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट है। ओके जी, तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे मौजूद है फॉर ऑनर। रीड की परमिशन है ग्रुप के पास, राइट की परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी फाइल के मुताबिक ही कैलकुलेट हो रही हैं जिस तरह हम अभी इसमें कैलकुलेट करके देख रहे थे। यानी जो एग्जिस्टिंग परमिशंस हैं उनमें से माइनस कर दें अगर यू मास्क को, तो वो डिज़ायर्ड परमिशन आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम फाइल्स की बात करें तो फाइल्स के ऊपर होती हैं ये 666, ठीक है, 666 होती हैं, और इसके लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें इनटू बाइनरी तो 6 होता है 110, और ये 6 भी हो जाएगा 110, और ये आखिरी 6 भी हो जाएगा 110, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। और इसमें से यू मास्क को अगर माइनस कर दें, यू मास्क क्या था, रिमेंबर 0222 ये था, तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे 000 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के लिए 010 आ जाएगा, एंड दिस वन एज वेल 010 आ जाएगा। तो अब अगर माइनस कर दें ऊपर वाली परमिशंस में से यू मास्क को, तो ये तो सेम आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 100, और ये भी आ जाएगा 100। तो ये बन जाएगा रीड, राइट, और एग्जीक्यूट नहीं है क्योंकि वहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और ये सिर्फ रीड है, राइट के लिए 0, एग्जीक्यूट के लिए 0। ठीक है, तो वो हाइफन आ जाएगा। ये भी इसी तरह से अदर्स के लिए भी रीड होगा, सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट की जगह 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से अगर हम फाइल्स को देखें, हमने ये फाइल क्रिएट की है, इसकी परमिशंस को देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यही हैं। ठीक है, रीड, राइट है फॉर ऑनर, ये जो पहला हाइफन है ये
परमिशंस का नहीं है, ये तो फाइल टाइप का है, तो टेक्स्ट फाइल है तो यहाँ पे हाइफन ही होगा। तो रीड राइट है, फिर एग्जीक्यूट नहीं है, फिर ग्रुप के लिए सिर्फ रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है, अदर्स के लिए रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। रिमेंबर वी कैन ऑलवेज चेंज दिस यू मास्क। हम इस यू मास्क को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। हम इसको कह देते हैं 027 ये कर दें, और इसके बाद अगर हम देखें यू मास्क की वैल्यू, दिस विल से इट इज़ 0027। और अब अगर हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लेट मी क्रिएट अनदर फाइल, अ न्यू फाइल, ठीक है, और ls करके देखें अ न्यू फाइल की जो परमिशंस हैं, दिस इज़ द फाइल वी हैव क्रिएटेड, इसकी परमिशंस को देखें तो ये डिफरेंट है, ठीक है, वो नहीं है जो ऊपर आ रहा था। ऊपर वाली फाइल में जो हमने पहले क्रिएट की थी, अदर्स के लिए रीड की परमिशंस थी, लेकिन यहाँ रीड की परमिशन अदर्स के लिए नहीं है, यानी अदर के लिए कोई परमिशन नहीं है। तो ये किस वजह से हुआ? यू मास्क को चेंज करने से हुआ। हमने यू मास्क को 0027 पे सेट कर दिया है, तो 27 जो होता है आखिर में 7 आने का मतलब ये है कि ये सारी परमिशंस क्या हो जाएंगी, ये सारी परमिशंस हो जाएंगी 111, ठीक है। तो अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, नीचे 000 ही आ जाएगा, तो अदर्स के लिए कोई परमिशन नहीं होगी, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो नेवर एवर feel shy of asking me via email or in comment section. I will be there to answer all the queries, and I will be happy to answer all the queries. Okay, so clear करते हैं। Then अब जो existing permissions हैं, किसी फाइल को हमने क्रिएट कर लिया, फाइल्स मौजूद हैं यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स, जिस तरह से ये फाइल है file.txt, हमने इनकी परमिशंस को अगर चेंज करना हो तो बहुत आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। वो जो हमें अभी ऑक्टल में देख रहे थे 777 लिखा हुआ था, और फिर हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें वो समझ आ गया तो ये बहुत आसान है। chmod इज़ द कमांड जिसके थ्रू हम परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, किसी भी फाइल की परमिशंस को। लेट से अभी जो हम एक फ़ाइल को टारगेट कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर हमने ls करना हो तो ls-l और फाइल का नाम हम लिख सकते हैं। हम सिर्फ इस फाइल को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। इस फाइल की जो परमिशंस हैं वो हैं रीड राइट फॉर ऑनर, रीड फॉर ग्रुप एंड रीड फॉर अदर्स, बाकी परमिशंस नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो ग्रुप है उसको हम परमिशंस दे दें राइट की इस फाइल के ऊपर, तो वी कैन ऑलवेज यूज chmod एंड दिस इज़ क्वाइट सिंपल। हम लिखेंगे ग्रुप, उसका सिंबल G होता है, और इसमें ऐड करनी हो, अगर परमिशन देनी हो तो G प्लस, राइट की परमिशन देनी है तो W लिख दें यहाँ पे, और आगे फाइल का नाम लिख दें किस फाइल के ऊपर दे रहे हैं, एंड वी आर डन, ठीक है। अब अगर वापस उसी कमांड को देखें अब यहाँ पे राइट की परमिशन आ गई है, पहले नहीं थी, ठीक है। राइट की परमिशन हमने दे दी ग्रुप को, तो ग्रुप के लिए यहाँ पे W लिखा हुआ है। इसी तरह से अदर्स को अगर हमने परमिशन देनी है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं, G की बजाय सिंबल दे देते हैं O, अदर्स को हम परमिशन देना चाह रहे हैं राइट की, और इसके बाद दोबारा से ls करके देखें तो राइट की परमिशन अब अदर्स के पास भी है। इसी तरह से कोई परमिशन हमने वापस लेनी हो तो बहुत आसान है, हम कह रहे हैं जी अदर्स से आप वापस ले लें, माइनस कर दें W की परमिशन को, तो ये W की परमिशन, राइट की परमिशन अदर्स से वापस हो गई है, अब यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसी तरह से अगर हमने ऑनर को देखें तो ऑनर के लिए होता है U का सिंबल, तो U से अगर हमने कोई परमिशन वापस लेनी है यूज़र से, ऑनर से, तो वी कैन ऑलवेज राइट U, या कोई परमिशन अगर हमने इसको देनी है, देखें अब ऑनर से हमने राइट की परमिशन वापस ले ली है, तो यहाँ पे वो राइट नहीं नज़र आ रहा जो पहले आ रहा था, वहाँ पे माइनस हाइफन लगा हुआ है, इट मीन्स कि परमिशन इसके पास नहीं है, ठीक है। और अगर हम इस फाइल को राइट भी करना चाहें, देखें अब मैं ऑनर हूँ इस फाइल का, मैंने अपने आप से परमिशन वापस ले ली है राइट करने की, और मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ इन राइटिंग मोड। इज इट ओपनिंग? ओके, लेट मी राइट समथिंग एंड लेट मी प्रेस कंट्रोल S एंड लेट मी एग्जिट दिस फाइल, ठीक है। इट इज़ सेइंग कि आपने इसमें चेंजेस की हैं, लेकिन आप इसको सेव नहीं कर सकते इस फाइल के अंदर। और ऊपर देखें तो ऊपर लिखा हुआ है रीड ऑनली, तो हम इसको रीड ऑनली मोड में सिर्फ ओपन कर सकते हैं। हम इसमें राइट करेंगे, कुछ टाइप करने देगा वो, बट कुछ एडिटर्स में टाइप करने देगा, कुछ में ये भी नहीं करने देगा, ओपन सिर्फ करके दे देगा जी रीड कर लें, क्योंकि ओपन करने के तो कई मकसद हो सकते हैं ना, कि राइट करना है, रीड करना है, ओके। तो लेकिन हम इसमें कुछ भी लिख के सेव करने की कोशिश करके क्विट करते हैं तो इट विल से कि भाई इसका नाम चेंज करके किसी और फाइल में रख लें आप कंटेंट्स को, इस फाइल में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, यानी राइट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो परमिशंस हम देख रहे हैं, दिस ऑल वर्क एज इट इज़
जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज सी एच मोड, इट इज़ क्वाइट ईजी। अगर हमने सबको कोई परमिशन देनी है, लेट्स से हम कहते हैं ये सारे यूज़र्स को परमिशन दे दें, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे यूज़र्स की परमिशन रीड राइट पे सेट कर दें। एक फ़ाइल है जिसका नाम है अ फाइल डॉट txt, ठीक है, और फिर ls-l करके देखें इसी फाइल को, तो ये देखें सबकी परमिशंस रीड राइट हो गई हैं, ठीक है, ऑनर की भी, ग्रुप की भी और अदर्स की भी। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल सी एच मोड। ओके जी, सिमिलरली ये जो हम बात कर रहे हैं सी एच मोड की, इसको हम सिंबॉलिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम बाइनरी में बात करें तो बाइनरी में अगर हम गिनती लिखना चाहें, लेट्स से हम काउंटिंग लिखते हैं बाइनरी में, तो 1 जो होता है ना 3 बिट में, बाइनरी में 1 होता है 0 0 0, ठीक है। 2 क्या होता है, एक मिनट, लेट मी मेक इट अ बिट सिंक्रोनाइज्ड। ओके, 1 होता है 0 0 0, 2 क्या होता है 0 0, सॉरी 1 होता है 0 0 1, और 0 होता है 0 0 0, इसी तरह से 2 होता है 0 1 0, 3 होता है 0 1 1। जिन लोगों को इसमें कोई इशू है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 4 होता है 1 0 0 एंड सो ऑन। इसी तरह से 5 6 7 के लिए हम लिख सकते हैं। Remember the 5 is 1 0 1 and 6 is 1 1 0 और 7 होता है 1 1 1। तो अब डिपेंड करता है हमने क्या परमिशंस देनी है। देखें, अगर हम देना चाहते हैं, अब ये जो पहला सिंबल है दिस इज़ फॉर रीड। अगर हम पहले सिंबल की बात करें, पहला सिंबल है फॉर रीड, सेकंड इज़ फॉर राइट एंड थर्ड इज़ फॉर एग्जीक्यूट। अब अगर हमने देखें कोई परमिशन नहीं देनी तो हम सिंपली 0 लिख सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। 0 लिख देंगे, इट मीन्स के रीड राइट एग्जीक्यूट में से कोई परमिशन नहीं देनी। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन दे दें तो हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ राइट की परमिशन दे दें तो हम लिख सकते हैं 2। अगर हम चाहते हैं कि राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दें किसी को तो लिख सकते हैं 3। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ रीड की परमिशन दे दें तो 4 लिख सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट सेंसिबल कि सिर्फ रीड की परमिशन दें। और अगर हम राइट और रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देते हैं, जो कि हम कभी नहीं करेंगे, वी कैन राइट 5। अगर हम चाहते हैं कि रीड राइट कर दें, दिस इज़ क्वाइट कॉमन, रीड और राइट की परमिशंस दे देंगे तो वी कैन से 6। और अगर हम चाहते हैं कि सारी परमिशंस दे दें तो वी कैन राइट 7, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक के लिए होगा नहीं, ऑनर के लिए या ग्रुप के लिए या अदर्स के लिए। तो एक नंबर जो हम डेसिमल का लिखेंगे वो एक तरह के यूज़र्स के लिए होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई CH मोड करें और यहाँ मैं लिखता हूँ 7 का मतलब जो पहला सिंबल है 6 लिख देते हैं। 6 मीन्स के ये जो पहला सिंबल है दिस इज़ फॉर ऑनर, जो पहला नंबर लिखा हमने। फिर हम लिखते हैं 4, ठीक है। 4 मीन क्या होगा 1 0 0, इसका मतलब सिर्फ रीड की परमिशन होगी। तो सेकंड जो नंबर होगा दैट इज़ फॉर ग्रुप एंड द थर्ड नंबर इज़ फॉर अदर्स, ठीक है। और आगे फाइल का नाम बता दें कि किस फाइल के ऊपर ये आप दे रहे हैं परमिशंस। ये फाइल है, इस फाइल के ऊपर हम ये परमिशंस रखना चाह रहे हैं। तो इतना सिंपल है इसको करना। अब अगर हम ls-l करके देखें तो इस फाइल के ऊपर देखें, रीड राइट की परमिशन है, हमने ये लिखा था रीड 6 क्या होता है 1 1 0, तो रीड राइट ऑन है, एग्जीक्यूट ऑफ है, ठीक है। इस फाइल के ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से 4 लिखा था हमने ग्रुप के लिए, तो सिर्फ 4 क्या होता है 1 0 0, तो रीड ऑन है, राइट और एग्जीक्यूट ऑफ है। और 0 लिखा था फॉर अदर्स, तो तीनों बिट्स ऑफ हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल है CH मोड के थ्रू परमिशंस को सेट करना। आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अगर इसमें कोई आपको इशू हो, कोई समझने में परेशानी हो, थोड़ा सा ट्रिकी होता है नए बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चंस वाया कमेंट्स और वाया माई email ID। अगर आप चैनल की इन्फॉर्मेशन में जाएँ, कॉन्टैक्ट में जाएँ, तो वहाँ पे एक ईमेल होगा, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। एंड वी कैन शेयर द व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल वाया ईमेल, और फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं कोर्स को फर्दर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।